हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन बीएचयू में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी कि किडनी हमारी बॉडी में पानी को कैसे रेगुलेट करती है, उसकी मात्रा को कैसे रेगुलेट करती है। कि अगर हम कभी ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो देखते हैं हमारा ज़्यादा यूरिनेशन होता है, हम ज़्यादा यूरिन करने लगते हैं। और जब हम कम पानी पीते हैं या फिर बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं 2-3 दिन तक, तो हमारा देखते हैं यूरिनेशन बिल्कुल नहीं होता है या फिर बहुत कम होने लगता है। तो वो कैसे रेगुलेट करती है किडनी को, तो इसी को हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। इसमें हम देखेंगे वो मूत्र का निर्माण वो रेगुलेट कैसे होता है। कि मान लीजिए अगर हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो ज़्यादा यूरिनेशन होता है, कम पीते हैं तो कम यूरिनेशन होता है। तो इसी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं 2 मैकेनिज़्म जो किडनी हमारी रेगुलेट करती है। उसमें 2 मैकेनिज़्म काम करता है, तो उसमें दोनों को हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाले मैकेनिज़्म को क्या बोलते हैं, एडीएच मैकेनिज़्म। जैसे वो कब काम करता है, जब हम कई दिनों तक पानी नहीं पीते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो तो आप उतना नहीं पानी पीते, या फिर अगर आप मान लीजिए आप कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो आप उतना पानी नहीं पीते हो जितना आप नॉर्मल घर पे पीते हो। तो उस टाइम देखते हैं हमारा यूरिनेशन बहुत ही कम होने लगता है। तो उसको कैसे रेगुलेट करती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें काम करता है एडीएच। यहाँ पे देखिए एडीएच लिखा हुआ है। एडीएच का पूरा फुल नेम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ये कब काम करता है, मान लीजिए आप ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो। लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं ना, या फिर ज़्यादा अल्कोहल का ड्रिंक करते हैं, उनके में भी यूरिनेशन ज़्यादा होता है। तो उसमें यूरिनेशन ज़्यादा होता है तो वाटर के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपने सुना ही है कि हमारी बॉडी में 70% क्या होता है, पानी होता है। कितना परसेंट पानी होता है, 70% पानी होता है। तो देखिए पानी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है या फिर ज़्यादा कॉफ़ी चाय पी रहा है, डायूरेटिक का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है या फिर ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो उसमें यूरिनेशन ज़्यादा होने लगता है। तो अब मान लीजिए यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो बॉडी से वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो उस टाइम क्या होगा, उसको बचाना है ना। अगर मान लीजिए बॉडी में पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए किडनी क्या एक हार्मोन को रिलीज करती है, एडीएच। क्या रिलीज करती है, एडीएच। याद रखिएगा ये एडीएच। इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन होता है। क्या करता है, वैसोप्रेसिन। दूसरा नाम इसका क्या होता है, वैसोप्रेसिन। अब ये क्या करता है, वैसोप्रेसिन क्या करता है, मैंने आपको ट्यूबुल्स पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसके फंक्शन भी पढ़ाया था। तो वो जो ट्यूबुल्स होती है ना, वहाँ से मैंने पढ़ाया था 3 यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप, जो सेकंड वाला स्टेप था। तो ये क्या करता है, एडीएच, वो जो ट्यूबुल्स होती है वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, एडीएच फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूबुल्स। जो ट्यूबुल्स थे, मैंने पीसीटी पढ़ा था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, हेनले लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो क्या करता है, पीसीटी और हेनले लूप से क्या करता है, ये एडीएच वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस यूरिन के थ्रू ना हो। तो हमारी बॉडी में पानी का क्या मात्रा मेंटेन रहती है। अब हमने एडीएच को पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रोसेस पे, जिसका नाम क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलस प्रोसेस। इसका पूरा नाम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होता है, जेजीए का पूरा नाम। तो इसमें 2-3 ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। ये काफ़ी डिटेल्स में इसको पढ़ा जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार नीट में और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल फिजियोलॉजी के भी व्यू से हमें जानना चाहिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या होता है, किडनी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो क्या होता है, 1100 से 1200 ml होता है। कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। तो इतनी ब्लड हमारी किडनी को हर मिनट पहुंचती रहती है। तो किडनी इतने ब्लड को हर मिनट फिल्टर करता रहता है। अगर ये मात्रा कम होती है तो किडनी वो भयभीत हो जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये मात्रा क्यों कम हो रही है। तो वो क्या करती है, जैसे तो वो भेजती है, अरे देख तो क्या दिक्कत है, ब्लड क्यों कम आ रहा है। तो क्या होता है, वहाँ एक हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम क्या है, रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, रेनिन। यहाँ रेनिन। जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस में कौन सा हार्मोन होता है, इसमें 4 हार्मोन आएंगे। तो फर्स्ट वाला रेनिन होता है। तो देखिए क्या होता है, रेनिन। अब देखिए इसके मैं स्टोरी पहले सुना दे रहा हूँ। तो क्या होता है, रेनिन। अब ये रेनिन आता है, अब उसने कहा कि जा देख तो क्या क्या दिक्कत है, ब्लड क्यों कम आ रहा है। तो रेनिन सबसे पहले आता है, कहता है रुक देखता हूँ क्या क्या है। तो रेनिन जाता है, ब्लड में आता है कि आखिर क्या दिक्कत है कि ब्लड क्यों कम आ रहा है। तो रेनिन जब आता है तो वो क्या करता है, ब्लड में एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, जिसका नाम क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1।
एंजियोटेंसिन 1। अब ये ब्लड में ये होती रहती है, जैसे किडनी लीवर इसको बना के भेजता है। अब इसको क्या करता है, अब ये भी काम, अब ये रेनिन आती है एंजियोटेंसिन को बोलती है कि तू देख, तो एंजियोटेंसिन कहता है मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहता है मैं तेरी क्षमता को बढ़ा देता हूँ। तो कहाँ से, लंग से एक एंजाइम आता है एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। जैसे आप याद रखिएगा ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसे बोलते हैं। तो ये लंग से आता है। ये पूछता है कि ये कहाँ से लंग से, और रेनिन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कहाँ से आता है, तो वो लंग से आता है, ये पूछता है। अब एंजियोटेंसिन, अब उसके पास क्षमता हो गई। अब ये कहता है हाँ अब मैं चेक करूँगा कि ब्लड क्यों कम आ रहा है। तो अब देखिए एंजियोटेंसिन क्या काम करता है, 3 काम करता है। अब इसके पास इसकी क्षमता बढ़ गई, अब ये इसकी क्षमता बढ़ गई, तो ये क्या करता है, सीधे ब्रेन में जाता है। ब्रेन का पार्ट, जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तो हाइपोथैलेमस आपको पढ़ाऊंगा, तो ये हाइपोथैलेमस में जाता है और वहाँ से क्या करता है, थ्रस्ट को एक्टिवेट करता है। थ्रस्ट मतलब प्यास, जो प्यास वाला है जो हमारा पार्ट है ना ब्रेन में, उसको एक्टिवेट कर देता है कि तू, आदमी को प्यास लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि जो ब्लड कम आ रहा था ना किडनी में वो मेंटेन हो। तो क्या करता है, ये पहले थ्रस्ट को एक्टिवेट करता है, प्यास को बढ़ा देता है, आदमी को प्यास लगने लगती है। उसके बाद क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, उसे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब उसे पतला कर देता है, उसे मतलब उसे सिकुड़ा देता है। अब आप देखो, इसको समझने के लिए, अगर आपने कभी पानी से अपनी बाइक को धोया होगा, वो ट्यूब से, नली से, तो देखिए आप ऐसे छोड़ दो तो देखो थोड़ा सा स्लो रेट से वो पानी का फ्लो होता है, मतलब स्लो होता है। और अगर आप मुंह को दबाते हो तो देखो कितना फास्ट पानी का फ्लो होता है, काफ़ी शार्प में। तो वही क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। तो अब किडनी में ब्लड तेज़ी से पहुँचने लगता है, क्या होता है, पहुँचने लगता है। अब उसके बाद के एक तीसरा काम क्या करता है, जो किडनी की एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड है किडनी के ऊपर होती है। तो ये क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड को, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एड्रिनल ग्लैंड, इससे क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है। क्या इसको रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन। नाम याद रखिएगा, एल्डोस्टेरॉन। क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन को क्या करता है, ये भेजता है ब्लड में, ये भी भेजता है। तो ये क्या करता है, जो किडनी का, जो मैंने फिर से बता रहा हूँ, जो ट्यूबुल्स होता है, वहाँ से क्या करता है, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारी बॉडी में, मैंने बताया ना, 1100 से 1200 ml किडनी में ब्लड आ रहा था, तो वो क्या होता है, रेगुलेट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। क्या होता है, नॉर्मल, तब जाके किडनी का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। अब मैंने स्टोरी के फॉर्म में काफ़ी आपको काफ़ी सही ढंग से मैंने अपना पूरा देने का कोशिश किया है। अब इसको हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए मैंने जो आपको सारा बताया था, ये फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मैंने बताया था 1100 से 1200 ml। तो अगर वो कम होने लगता है तो एक्टिवेट क्या करता है, जे सेल टू रिलीज रेनिन। तो क्या होता है, रेनिन का क्या होता है, रिलीज होता है। अब ये रेनिन कहाँ होता है, तो रेनिन किडनी से रिलीज होती है, किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से। ये रेनिन क्या आती है, ब्लड में आती है। तो ब्लड में एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम एंजियोटेंसिन होता है, वो लीवर बना के भेजता है, वो ब्लड में बनाया रहता है, वो एंजियोटेंसिन हमेशा होता है। तो एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन क्या करती है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने बताया इसका पावर कम था, तो ये कहता है मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, तो मेरे पास कोई पावर बढ़ाने वाला चाहिए। तो लंग से एक एंजाइम आता है, कहता है हाँ मैं तेरे पावर को बढ़ा रहा हूँ। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE यहाँ पूछता है कि ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये ACE कहाँ से रिलीज होता है, लंग से। अब एंजियोटेंसिन जो 1 था उसके पास उसकी क्षमता बढ़ गई, अब वो एंजियोटेंसिन 2 में आ गया। अब उसके पास क्या क्षमता बढ़ गई, तो वो क्या करता है, 3 काम कर देता है। यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा दिया है। तो ये होगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब हम बढ़ते हैं अगला वाला प्रोसेस। हमने जो 2 प्रोसेस पढ़ा है, जो 2 प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है ना, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब हम जो अगला वाला पढ़ने वाले हैं वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। उसका नाम है ANF मतलब एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर। क्या होती है, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर। नाम से याद देखिए, नाम में लिखा हुआ है एट्रियल, मैंने एट्रिया और एट्रिया जो इसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, मैंने एट्रिया और वेंस सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ाया था। उसके बाद न्यूरेटिक और फैक्टर, उसको क्या कहता है, कंट्रोल करता है, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता है, जो मैंने तीसरा प्रोसेस ये आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो ऑप्शन दे देता है कि ये इसमें से कौन सा ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो आंसर जाएगा ANF, JGA नहीं जाएगा और ADH नहीं जाएगा, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ANF क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये देखिए ये कैसे ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपको पता ही है
कि हाई ब्लड प्रेशर बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है, कितना नुकसान करता है बॉडी को। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना वो हमारी किडनी को डैमेज कर देता है, किडनी को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है। इसलिए बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक जो होता है ना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे लीवर फेल हो जाता है। अब मान लीजिए किडनी को मैंने बताया कि उसमें 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट आता है। अगर वो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, अगर 1100 से 1200 से उससे ज़्यादा होगा, 1500 से 1800 ml हो गया, तो किडनी की वैसे ही जो नसें फट जाएंगी, ब्रेन की जो नसें वैसे ही फट जाएंगी। तो अब ये क्या करता है, तभी काम करता है एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, तब काम करता है जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो देखिए ये क्या करता है, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ। तो क्या करता है, जब हार्ट बीट हमारा बढ़ता है तो जो हार्ट की जो एट्रिया है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल, मैंने चैम्बर पढ़ाया था सर्कुलेशन चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके। तो क्या करता है, वहाँ से एएनएफ रिलीज होता है। क्या होता है, एएनएफ रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एएनएफ, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर। कहाँ से रिलीज होता है, एट्रिया ऑफ हार्ट से, एट्रिया ऑफ हार्ट। ये क्या करता है, एएनएफ को रिलीज करता है। अभी एएनएफ क्या करता है, वैसो डायलेशन कर देता है। अभी मैंने वैसो कंस्ट्रिक्शन पढ़ाया था, जो क्या एंजियोटेंसिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, पतला कर दे रहा था। अब ये एएनएफ क्या करता है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, फैला देता है, ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए, स्लो हो जाए। एट देयर बाई डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पाइप वाले एग्जांपल से, कि अगर आप पाइप के मुंह को बंद करते हो तो देखो ब्लड फ्लो, पानी का फ्लो कितना तेज हो जाता है, और अगर आप उसे छोड़ दो तो देखो कितना स्लो हो जाता है। तो सेम यही काम एएनएफ करता है। एएनएफ क्या करता है, ब्लड के फ्लो को क्या करता है, चौड़ा कर देता है, ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, या फिर कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं मिक्चुरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ज ऑफ यूरिनेशन। इसमें क्या होता है, पेशाब करने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कैसे हमारा काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर कैसे काम करता है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ी सी एनाटॉमी को देख लेते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा जो यूरिन है, पेशाब है, वो कलेक्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसकी मसल्स को क्या बोलते हैं, ड्यूट्रेसर मसल्स। यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है ड्यूट्रेसर मसल्स। ये क्या है, उसकी मसल्स है, ड्यूट्रेसर मसल्स। इसमें क्या होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है ना, ये देख रहा है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के आगे वाला पार्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं। इसमें दो इंस्फिंक्टर लगे होते हैं, इंस्फिंक्टर, इंटरनल इंस्फिंक्टर और एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। स्फिंक्टर को बायो की वॉल्व जो होता है उसको बायो की भाषा में इंस्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्फिंक्टर। तो जो अंदर वाला वॉल्व होता है उसे इंटरनल स्फिंक्टर बोलते हैं, जो बाहर वाला होता है उसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब आप पूछोगे कि हमें यूरिनेशन का अर्ज कब होता है, मतलब कितना हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो हमें यूरिनेशन का अर्ज आने लगता है। तो 200 ml के बाद हमें यूरिनेशन का अर्ज आने लगता है। अगर हमारी किडनी में 200 ml या फिर उससे भी कम में आने लगता है, इससे मैक्सिमम मतलब 100 ml तक से आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 200 ml तक हमें बहुत ज़्यादा सेंसेशन आने लगता है। 100 ml तक हमें कुछ नहीं होता है। अब आप सोचोगे कितना हमारी किडनी में यूरिन कलेक्ट होता है, तो 800 ml कलेक्ट होता है। उससे ज़्यादा कलेक्ट और भी उससे भी ज़्यादा उसका वॉल्यूम है, बट उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप कलेक्ट करते हो तो आपको ही नुकसान है। आपके इंस्फिंक्टर ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपका न्यूरल कंट्रोल ख़राब हो सकता है। जैसे जो दादाजी लोग होते हैं ना, उनमें ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे जो मसल्स हैं ये उनके में कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं, या फिर जो उनके वॉल्व होते हैं ना, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इन पे उनका कंट्रोल नहीं होता है, नर्वस कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमेशा उनका जब भी यूरिनेशन आएगा तो तुरंत उनका यूरिन निकल जाएगा, वो रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि दादाजी को एक यूरिन की बैग लगी होती है। क्या होता है, यूरिन की बैग लगी होती है, जिसमें देखेंगे आप कि उसमें यूरिन कलेक्ट होता रहता है। तो इसलिए उनको लगाया जाता है कि इनका ये वॉल्व, इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे हमारा यूरिन फुल होने लगता है ना, यूरिनरी ब्लैडर में उसमें यूरिन आने लगता है, तो उसकी जो मसल्स हैं वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजती हैं। क्या भेजती हैं, सिग्नल भेज देंगे। देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है सेंसरी, ये सेंसरी आपको यहाँ जो दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ से सिग्नल को लेके जा रहा है। ये क्या है, आप सोचोगे ये क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड है। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में लेके, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन में लेके जाता है। तो वहाँ से देखिए फिर से अब ये देखिए रेड कलर में एक जाने वाली है,
और देखिए एक आ रही है, तो ये फिर से लेके आती है और कहती है इनको रिलैक्स कर दो। तो अब बात करते हैं जो इनके मसल्स होते हैं ना, जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं, तो इस टाइम जो आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इसकी जो मसल्स हैं रिलैक्स करने कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो आपका यूरिनेशन नहीं हो रहा है। और ना अगर ये नॉर्मल रिलैक्स होती तो आपका यूरिनेशन होता रहता, आप बैठे हुए हैं आपका यूरिनेशन होता रहता। तो ये पूछ लेता है कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि जो हमारे मसल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर की और यूरेथ्रा की, तो अगर हम सिटिंग पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में, तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं कि रिलैक्स्ड हैं? तो वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। और पूछ लेता है जब हम यूरिन करते हैं, जब हम पेशाब करते हैं, तो उस टाइम वो मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं कि रिलैक्स होती हैं? तो उस टाइम वो मसल्स रिलैक्स होती हैं। आप याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं हम रोज़ कितना यूरिन बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एवरेज हम जो एक अडल्ट ह्यूमन होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन का रोज़ एलिमिनेट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। देखिए कितना, 1 से 1.5 लीटर, कितना, 1 से 1.5 लीटर, याद रख लीजिएगा, 1 से 1.5 लीटर पर डे। अब यूरिन का कलर आपने देखा होगा कि क्या होता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है। स्लाइटली येलो कलर क्या होता है, हल्का पीला होता है। अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम ज़्यादा पीला होता है। अब स्लाइटली पेल येलो उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब पूछोगे येलो कलर किस वजह से होता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम, UROCHROME, क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम। यूरो, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, यूरोक्रोम। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारा यूरिन का कलर है वो स्लाइटली येलो कलर का क्यों है, तो यूरोक्रोम की वजह से। अब देखिए जो यूरिन का pH होता है वो कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। यूरिन के बारे में हमको 4 चीज़ें हम कितना एलिमिनेट करते हैं, तो 1 से 1.5 लीटर। उसका कलर क्या होता है, हल्का पीला होता है। किस वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। और उसका pH क्या होता है, 6 होता है। इतनी चीज़ें जाननी है यूरिन के बारे में। और जी भी चीज़ें जब आप मेडिकल कॉलेज में चली जाओगे ना, तो आपको फार्मेकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किडनी के थोड़ा सा डिसऑर्डर, कि हमें क्या क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आती है। जैसे हमने लंग में भी पढ़ा था, उसकी भी हमने डिसीज़ पढ़ी थी। हार्ट मैंने पढ़ाया था, उसमें भी हमने उसके डिसीज़ को पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें कौन कौन से डिजीज़ होने वाली हैं, या फिर कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो उसका जो फर्स्ट वाला डिजीज होता है उसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ग्लाइकोसूरिया नाम में ही आपको दिख रहा हो, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और सूर्या, यहाँ पे देखिए ग्लाइकोज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ देखिए नाम में यहाँ ग्लूकोज लिखा है ना, तो ये GLYCO देखिए। उसके बाद यूरिया, इन दो वर्ड को मिला के बना दिया गया ग्लाइकोसूरिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। जो हमारा यूरिन होता है ना, मूत्र होता है, उसमें ग्लूकोज आने लगता है। तो ऐसा किस पेशेंट में होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, जिनको मधुमेह की बीमारी हुई होती है, उनका जो यूरिन होता है ना, उसमें ग्लूकोज आता है। क्या आता है, ग्लूकोज आता है। अब जो सेकेंड वाली डिजीज है उसे बोलते हैं कीटोनूरिया। जैसे आप इसको में भी नाम में देखिए, कीटोन, यहाँ पे देखिए कीटोन, और उसके बाद यूरिया। इन दो वर्ड को मिला के क्या बना दिया गया है, कीटोनूरिया। इन दोनों वर्ड को मिला के क्या बोल दिया गया, कीटोनूरिया। देखिए कीटोन और यूरिया, तो आपसे सीधे नाम से याद रखिएगा, कीटोन, देखिए कीटो और यूरिया। यहाँ पे एन ही हटा दिया गया है और यहाँ पे ए लगा दिया गया है। क्या है, कीटोनूरिया। तो इसमें क्या होता है, कीटोन बॉडी इन यूरिन। जो हमारा यूरिन है, मूत्र, उसमें क्या होता है, कीटोन होता आने लगता है। तो अब कीटोन आप पूछोगे कि कीटोन क्या होता है। कीटोन एक्चुअली जो ज़्यादा फैटी लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा फैटी लोग, ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, उनके में कीटोन, जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है ना, उसका बाय प्रोडक्ट कीटोन होता है, तो वो कीटोन आने लगता है। या फिर ये सारे प्रोडक्ट कब आते हैं, जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हमारा किडनी में कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस की, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसमें कोई दिक्कत होने लगती है, तो ब्लड वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आने लगता है ये सब इधर। उसके बाद देखिए यूरीमिया, इसमें भी देखिए यूरिया इन ब्लड। देखिए यूरिया, यहाँ पे लिखा है यूरिया, यहाँ क्या लिखा है, यूरिया। और एनीमिया, देखिए यूरिया और ब्लड को बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या बना देगा, यूरीमिया। इसमें याद रखिए यूरिन इन ब्लड, जो हमारा ब्लड है ना, यूरिया इन ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होता है, यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये काफ़ी हार्मफुल सिचुएशन होती है, हाईली हार्मफुल होती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपका किडनी भी फेल कर सकता है। ऐसा क्यों, तो जो गठिया वाले पेशेंट होते हैं ना, अगर ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ने लगेगा
तो आपको गठिया हो सकती है, गठिया हो सकती है, और उसको इंग्लिश में अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारे जॉइंट होते हैं ना वो लॉक हो जाते हैं। ये जो यूरिया है ना ये जॉइंट में कलेक्ट होने लगते हैं, जैसे घुटने का जोड़ हो गया या हाथ का जोड़ हो गया, जो जहाँ जहाँ भी जोड़ है ना हमारे शरीर में, वहाँ वहाँ ये यूरिया कलेक्ट होने लगता है और उसमें काफ़ी सीवियरिटी होती है। तो आपने यूरीमिया भी देख लिया। अब बात करते हैं रीनल कैल्कुलाई। आपने पथरी का नाम सुना होगा ना, इसी को इंग्लिश में रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई। हिंदी में आप याद रखिए पथरी। पथरी आपने सुना होगा, कई लोगों को पथरी हो जाती है। तो वो पथरी क्यों होती है? उनके डाइट की वजह से होती है। वो क्या होती है, जो अगर ज़्यादा कैल्शियम रिच आप डाइट लेने लगोगे ना, कैल्शियम रिच जिसमें कैल्शियम हो, कैल्शियम या ऑक्जिलेट हो, तो क्या होता है ये किडनी में कलेक्ट होने लगता है। जो फिल्टर होता है ना, किडनी ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसको पार करके जाके वो ब्लड में कलेक्ट होने लगते हैं। ये क्या होता है? रीनल कैल्कुलाई। इसको क्या बोलते हैं? पथरी बोलते हैं। उसके बाद याद देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन का पार्ट है, उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाता है। तो उसमें सूजन होगा तो किडनी फंक्शन सही से काम नहीं करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इस चैप्टर को हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ लिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम को मैंने इतना डिटेल्स में आपको पढ़ाया ना, और वो भी सीक्वेंस वाइज। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।